चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी की एप्लीकेशंस। तो केसी की एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम केसी की बात करें तो केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो वो उसका एक कांस्टेंट आया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा हर रिएक्शन का अलग अलग होता है और उस रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। बहरहाल ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हम काम की बात करें कि केसी की दो एप्लीकेशन है जो कि आज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है केसी की कि ये हमें बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड आएगा या रिएक्शन कहीं पर भी नहीं जाएगा। सही है। तो केसी हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा केसी हमें क्या चीज़ बताता है? इसके अलावा हमें बताता है केसी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है, इन दोनों बातों को जरा समझते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने पता कर लिया कि फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी या इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अब मुझे सारी बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। केसी तो गया भाड़ में एक टॉपिक, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताओ समरा, आपको मंथली कितनी इनकम मिले, मतलब कितनी आपको पॉकेट मनी मिले कि आप बोलोगे यार ये वाला महीना बहुत अच्छा सा चलेगा। अब हाँ सच 5,000 रुपये। 5,000 रुपये अगर आपको मिले तो आप बोलेंगे आपका मंथली एक्सपेंस बहुत अच्छा चलेगा। सही है। आप अपना बताएं हैं। हिबा बोल रही है कि 10-20 हज़ार मिलने चाहिए कम से कम। और मैं बोल रहा हूँ अगर हुनैबा ये सुने तो मैं बोलूँगा, हुनैबा बोलेंगे कि मुझको घर में रख रही है काफ़ी है। बात तो सही है। तो है, सॉरी हुनैबा, सही है। अब हम आते हैं रियल मसले के ऊपर आते हैं। देखो हम एक काम करते हैं, हम समरा आपकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अगर मंथ के स्टार्ट में ही आपको 5,000 रुपये मिल जाए तो आप खुशी खुशी फील करोगे, आप पूरा महीना सुकून से गुजारोगे। कुछ और करने की ज़रूरत है आपको? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जाओगी और खापा और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करोगी, पूरा मंथ निकाल लोगी 5,000 रुपये। लेकिन अगर अज्यूम करो अभी महीने की पहली तारीख है और आपके फादर ने, अब्बू ने आपको पॉकेट मनी दिए 1,000 रुपये। अब तो गलत बात हो गई। अब आपकी वैल्यू क्या है? अब आपकी इनिशियल वैल्यू कम है या आपके पास जो अभी मौजूद पैसे हैं वो कम है। आपके इक्विलिब्रियम, आपके जो एक्चुअल पैसे आपको कहाँ तक पहुँचना है? 5,000 रुपये तक, वो ज़्यादा है। आप क्या करोगे 5,000 रुपये तक पहुँचने के लिए? ट्यूशन्स पढ़ाओगे या कोई काम करोगे या कोई जॉब छोटी मोटी, या अबू की पॉकेट मार ली या कुछ और। सही, कहीं से अम्मी के क्या नाम है, अम्मी ने जो सौदे के पैसे दिए उसमें से कोई करप्शन कर ली, कुछ बहरहाल करोगे। लेकिन अपने आप को 1,000 रुपये से आगे जाने की कोशिश करोगे और 5,000 रुपये तक पहुंचने की कोशिश करोगे। चलो समझने की कोशिश करना। अभी आपका 1,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? आप जंप करके फॉरवर्ड जाने की कोशिश करोगे, आगे जाने की कोशिश करोगे। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपकी गिवन वैल्यू होती है ना, मतलब प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन पर, वो कहलाता है क्यूसी। और इक्विलिब्रियम पर जो रेशियो होता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? केसी। सही, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्यूसी क्या है? क्यूसी है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो है एट एनी गिवन कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर ये आपका क्या है? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो है क्यूसी। और केसी क्या है? केसी है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो। सिर्फ कौन सी कंडीशन पर? सिर्फ कौन सी कंडीशन पर पहुंचने के लिए? इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बोलो यार, यहाँ तक समझ आ रही है? अब देखो ये जो 5,000 रुपये ना, आपके 5,000 रुपये वो है केसी की वैल्यू। 5,000 रुपये क्या है? केसी की वैल्यू है। और जो आपके पास 1,000 रुपये पड़े हुए या 1,500 रुपये पड़े हुए या 200 रुपये पड़े हुए, वो है आपकी क्यूसी की वैल्यू के है। एट एनी मोमेंट आपके पास कितने पैसे पड़े हुए। अब आप एक बार बताओ, आपकी क्यूसी की वैल्यू क्या है? कम है। और केसी की वैल्यू क्या है? तो आप कहाँ तक आने की कोशिश करोगे? 5,000 रुपये तक आने की कोशिश करोगे। तो आप जान मारोगे, कुछ भी करोगे, करप्शन वरप्शन, डाके माके या कोई जॉब, ट्यूशन मिशन कुछ भी पढ़ा के आप तो खैर कुछ भी करके, अरे मैं
स्लैंग लैंग्वेज को छोड़ो, आप समझने के कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आप आगे जाने के लिए क्या करोगे, कुछ भी करके यहाँ तक पहुँचने के लिए करोगे तो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन करोगे, आगे भागने की कोशिश करोगे। बात समझ में आई? लेकिन अभी मान लो कि आपको कितने पैसे चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, लेकिन आपके अब्बू इतने दयालु हैं, उन्होंने आपको उठा के 10,000 रुपये दे दिए। अब तो किस्मत ही खुल गई, लॉटरी लग गई। अब तो मतलब कुछ भी इतना तो सोचा ही नहीं था। अब पैसे एकदम से इतने ज़्यादा आ गए कि संभाले नहीं जा रहे। तो अब आप बोलोगे आज तो मैं हिबा को ट्रीट कराऊंगी यार, आज मैं अपने दोस्तों में पैसा उड़ाऊंगी, या मैं आज अपने लिए कुछ सूट्स खरीदूंगी कुछ, या आज मैं जा रही हूँ कहीं होटल में खाना खाने के लिए, बहुत टाइट होता है। मतलब आप क्या करोगे, आप अपने पैसों को उड़ाने की कोशिश करो क्योंकि आपसे संभाले नहीं जा रहे। आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5,000 रुपये। जब तक 10,000 रुपये पड़े हुए, आप 10,000 से कम कर करके 5,000 तक आने की कोशिश करोगे। जब 5,000 आ जाएंगे फिर आप बोलोगे बस यहाँ तक खर्चा करना था, अब तो महीना निकालना इसके आगे। तो अब आप क्या करोगे, जब आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो आप पीछे आने की कोशिश करोगे, केसी की वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश करोगे, इक्विलिब्रियम तक पहुँचने की कोशिश करोगे। बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का रेशियो एट एनी गिवन कंडीशन। अगर क्यूसी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और केसी की वैल्यू क्या है, कम, तो रिएक्शन कहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो क्या अटेन कर ले, केसी की वैल्यू अटेन कर ले। अगर क्यूसी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, केसी में पहुंचने के लिए पीछे आएगा रिएक्शन। क्यूसी कम है तो केसी तक पहुंचने के लिए रिएक्शन आगे जाएगा। बात समझ आ गई? तो हमारे पास क्यूसी ग्रेटर देन केसी, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको 5,000 रुपये चाहिए, अब्बू ने 5,000 रुपये ही दिए, अब क्या करोगे, कुछ डाके बाके मारने की जरूरत भी नहीं है, ना अब्बू की पॉकेट मारने की जरूरत, ना कोई करप्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पैसा उड़ा भी नहीं सकते, ये नहीं कि ना रिवर्स भी नहीं आ सकते, ना फॉरवर्ड भी नहीं जा सकते। जहाँ है सुकून से, तो जहाँ पर क्यूसी की वैल्यू बराबर है केसी की वैल्यू के, तो वहाँ पर क्या होगा, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। अब आप एक काम करो, पेज नंबर 10 खोलो अपनी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 10। आई गेस कि पेज नंबर 10 ही है, नहीं पेज नंबर 11 है। तो पेज नंबर 11 में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, पेज नंबर 11 पे आपको नज़र आ रहा है क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, पिंक कलर का क्यूसी है, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है और केसी की वैल्यू कम है। तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। आपको समझ में आया? यहाँ पे देखो क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, केसी की वैल्यू कम है, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और देखो अब क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू बराबर है, तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कहीं नहीं जा रहा। और अगर क्यूसी की वैल्यू कम है, देखो थर्ड वाले में, और केसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गया? अब हम आते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर। तो हम आते हैं किस चीज़ पे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। इफ केसी इज वेरी लार्ज, इफ केसी इज वेरी लो, ये तीन केसेस को समझना आपने। इफ केसी इज वेरी लो और इफ केसी इज मॉडरेट। अब इन चीज़ों को समझते हैं, बड़ा आसान है समझना, बहुत आसान है। मुझे एक बात बताएं, समरा और हिबा, आप एक बार बताएं, कोई एक रैंडम लड़के का नाम ले ले, रैंडम लड़का जो जिसको भी आप जानते हैं। क्या? हुनैद? हुनैद नहीं, हुनैद बहुत छोटा है। इमाद को ले लेते हैं। आप इमाद को समझिएगा, इमाद मेरा स्टूडेंट है जो कि अभी बैचलर्स लाइफ गुजार रहे हैं, और अभी क्या नाम है वो बैचलर्स भी कर रहा है ऑब्वियसली, कंप्यूटर साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसके हिसाब से सोचेगा, इमाद है, इमाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में, और मान लें कि उनको कोई लड़की पसंद आ जाती है, उनको शादी करनी है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा छोड़े, कोई लड़की पसंद भी नहीं आती, हम एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि किसी एक लड़की का नाम सोच लेते हैं जो एक्ट्रेस है, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके हिसाब से नाम सोचें, कोई एक, जल्दी सोचें। कौन? दीपिका। अरे यार वो तो बहुत बाहर हो गई ना, बॉर्डर पार नहीं, बॉर्डर के अंदर निकल आओ ताकि पॉसिबल भी नजर आए ना कुछ। जल्दी सोचो, टाइम नहीं जाए करो। अरे यार कोई तो सोचो यार कोई होंगी ना। लेट्स से वो कौन सी है, टर्किश ड्रामे वाली ले लेते हैं, चलो वो कौन सी है, उर्तुगरुल गाजी। हाँ, इल्जा बेल्जिक, यही ना, इसरा बेल्जिक। चलो इसरा बेल्जिक का नाम सुन रहे हैं। अरे यार
बस समझ लो तुर्किश ड्रामे की खूबसूरत तरीन हीरोइन है, सही है। अब इसरा बेल्जिक है, इसरा बेल्जिक और इमाद की बात करें हम लोग। सपोज कर लो इमाद भाई साहब है, इसरा बेल्जिक, और यहाँ पे इसरा बेल्जिक है। अरे सुन तो लो समझो तो सही, सुनो 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 समझना, अभी मेरी बात को समझना बड़े ध्यान ध्यान से। अभी इमाद भाई साहब हैं और इसरा बेल्जिक है, सही है। इमाद की हम शादी करा रहे हैं इसरा बेल्जिक से। इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा? और बताओ ना। गया इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल भागा भागा जा रहा होगा, मतलब वो तो भाई दौड़ के भाग रहा होगा, भागते भागते बोला होगा भाई जल्दी 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 बोलो, कुबूले कुबूले जल्दी जल्दी बोलो, कर ली जल्दी जल्दी शादी करो बस। तो यहाँ पे इमाद क्या करे? इमाद अपने आप को शादी से पहले, समझना, इमाद शादी से पहले अपने आप को फील करता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। इमाद बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है, और ये जो इसरा बेल्जिक है तो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा क्या है? स्टेबल है। और इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल चेक करो, इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा? कोई बहुत ही ज्यादा होगा इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल, इससे भी ऊपर। अरे भाई यहाँ तक ऊपर इमाद की एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये बहुत तेजी से भाग के किसके पास जाने की कोशिश करेंगे? इसरा बेल्जिक के पास। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा बहुत फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर बहुत फास्ट हो जाएगा। इमाद हमेशा कोशिश करेगा भाग के फॉरवर्ड ही जाए, कभी पलट कर अपनी पुरानी जिंदगी में आने की कोशिश नहीं करेगा, समझ रहे ना? सोचेगा भी नहीं, कभी भी नहीं सोचेगा। लेकिन एक काम करो, एक बात सोच के बताओ, यही कोई जो इमाद के दिल पे बीत रही है, कोई इसरा बेल्जिक से भी तो पूछो, इसरा बेल्जिक से पूछो, वो तो बेचारी रो रही होगी ना यार। सोचो इसरा बेल्जिक, अगर मैं इसरा बेल्जिक की बात करता हूँ तो इसरा बेल्जिक अपनी सिंगल लाइफ में बहुत ही मस्त है, बहुत ही खुश है, बहुत स्टेबल है, सब कुछ है, इसको कुछ किसी की जरूरत नहीं है। बिला वजह इसके गले में एक शब्द बांध दिया गया है, बिला वजह इसके गले में एक शब्द बांध दिया गया, उसका नाम है इमाद। अब बताओ इसकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा? इसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही लो हो जाएगा। इमाद यार वेरी सॉरी यार, इमाद वेरी सॉरी, इसके एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। अब एक बार बताओ, कभी भी इसरा बेल्जिक जो है मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेगी, अपनी पुरानी लाइफ में जाने की कोशिश करेगी, अपनी ओल्ड जिंदगी में, क्योंकि जबरदस्ती एक शख्स बांध दिया गया है इसके सर पे, सही है। इमाद बड़ा खुश है फॉरवर्ड कर गया, लेकिन इसरा बेल्जिक तो खुश नहीं है। इसरा बेल्जिक कहाँ जाना चाहती है? बैकवर्ड जाना चाहती है। इसरा बेल्जिक जाना चाहती है बैकवर्ड। तो इसरा बेल्जिक का बैकवर्ड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये कभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन यानी शादी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी, ये हमेशा पुरानी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनका फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो और बैकवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। अब हम आते हैं इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं। ये इमाद और इसरा बेल्जिक वाली एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है क्योंकि अब आपको समझ में आ जाए। एक्साइटमेंट से मुराद समझ लो केसी की वैल्यू है। एक्साइटमेंट से क्या है मुराद? केसी की वैल्यू है। अब आप समझना, अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, अगर केसी की वैल्यू क्या है? बहुत लार्ज है, तो इससे तीन बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स हाईली अनस्टेबल है। रिएक्टेंट्स क्या है? हाईली अनस्टेबल है। जबकि रिएक्टेंट्स किस चीज़ में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, पलटने की वापसी कोशिश नहीं कर रहे। रिएक्टेंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश नहीं कर रहे, जैसे इमाद अपनी ओरिजिनल पुरानी जिंदगी में आने की कोशिश नहीं कर रहा, वो चाह रहे ख्वाब है तो चलता ही रहे जिंदगी भर, सही है। तो रिएक्टेंट्स अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश नहीं करे, इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट्स अनस्टेबल है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में, दैट मींस कि प्रोडक्ट स्टेबल है, वो स्टेबल रहना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट्स हाईली स्टेबल है। प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे? हाईली स्टेबल है। केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, यानी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा है, समझ लो। तो केसी की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हाई है तो हमें ये दो बातें तो समझ में आ गई कि रिएक्टेंट्स हाईली अनस्टेबल और प्रोडक्ट्स हाईली स्टेबल। साथ में हमें ये बात पता लग जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, एंड जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा होगा वो हो ही नहीं रहा होगा, यानी कि इमाद अपनी जिंदगी में आने की कोशिश नहीं कर रहा होगा या बहुत ही कम कोशिश कर रहा होगा, सही ना। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन
रिवर्स रिएक्शन इज वेरी स्लो। अब एक काम कर लेना, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना तो इमाद को दिखाना जरूर, बस सही है, इमाद को दिखाना। अब देखो सुनो इमाद यार, रियली सॉरी यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भाई हूँ, सब कुछ हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, अब केसी की ये सब कुछ समरा का किया जा रहा है, समरा है इसमें, पूरी कल्प्रिट समरा है। समरा ने मुझे कान में बोला था कि ऐसा करना है, मेरे भाई को बोला। अब आते केसी की वैल्यू बहुत कम है, बेटा तुम गई, केसी की वैल्यू बहुत कम है। अब सुनो केसी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब समझ लो इसरा बेल्जिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इसरा बेल्जिक और इमाद, सही है, इसरा बेल्जिक इमाद के पास जाने की कोशिश कर रही है क्या? इसरा बेल्जिक इमाद के पास जाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स आर हाईली स्टेबल, रिएक्टेंट्स क्या है, हाईली स्टेबल है। और इमाद के पास जाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद ये जो इसरा बेल्जिक है अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रही, बल्कि क्या फील कर रही है, अनस्टेबल फील कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स आर हाईली अनस्टेबल। ये चीज समझ में आ गई? अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक बात मेरी समझना, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा। हयान और मुस्तबशिरा प्लीज थोड़े हल्की आवाज में बात करो यार। फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन इज, मान लो कि इमाद को और इसरा बेल्जिक को जबरदस्ती जोड़ भी दिया गया, तो इसरा फिर भी कोशिश करेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए किसी तरीके से। तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो इमाद सोच समझ के काम करना। अब आता है जरा सिंपल, अब केसी की वैल्यू मॉडरेट है, अब केसी की वैल्यू मॉडरेट है। अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, सिंपल अल्फाज में समझते हैं। केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अब समझते हैं, मान लो कि इमाद ने 4 साल की डिग्री भी हासिल कर ली, उसकी जॉब भी लग गई, अब उनकी पसंद की कोई लड़की है, अब उनसे शादी करनी है। सपोज कर लो, कोई नाम ले लो, है कोई कुछ भी ले लो, कुछ भी नाम ले लो, अरे ले लो ना, कुछ भी नाम ले लो। सपोज कर लो कोई आयजा है, आयजा, आई डोंट नो हु इज आयजा, बस है कोई, हु इज दिस आयजा, इमाद कौन है ये आयजा? तो बहरहाल समझो, आयजा है कोई लड़की है, बहरहाल इमाद को उनसे शादी करनी है, लेकिन अभी एक्साइटमेंट का लेवल इसरा बेल्जिक वाला तो नहीं होगा, मतलब होगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, ठीक है। 4 साल वेट किया, फिर 1 साल और वेट कर लिया, फिर अब शादी का टाइम आ गया, तो शादी हो रही है, एहसान नहीं कर रहा है, सही है, ये शादी हो रही है। शादी से पहले भी गुजर ही रही थी लाइफ, अच्छी गुजर रही थी बैचलर लाइफ, अब शादी के बाद भी अच्छी गुजरेगी। सेम हाल उनकी आयजा का, शादी से पहले भी ठीक थी, शादी के बाद भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्साइटमेंट का लेवल ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बस मॉडरेट है, सही है, नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही। तब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पर रिएक्टेंट्स जब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में थे तब भी वो स्टेबल थे, रिएक्टेंट्स आर ऑल्सो स्टेबल, और प्रोडक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। यानी दोनों सूरतों में स्टेबल है, प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टेबल। शादी से पहले भी इमाद ठीक ही ठाक ही चल रहा है और उसके बाद भी ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा। इससे क्या पता चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो रहा होगा या स्लो हो रहा होगा, नॉर्मल हो रहा होगा। और बैकवर्ड रिएक्शन अगर खुदा ना खास्ता कभी हुआ तो भी नॉर्मल हो रहा होगा, ऐसा कोई खास मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैसे तो हो ही नहीं, अल्लाह ना करे बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, सही है। तो बहरहाल यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर मॉडरेट। यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मॉडरेट हो जाएंगे, दैट्स इट। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी समझ में आ गया, कब केसी की वैल्यू ज़्यादा हो, कब केसी की वैल्यू कम हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आ जाओ आप पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज के ऊपर, पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज, ये लीजिए पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सिर्फ देखना है स्मॉल इंडिकेट्स, स्मॉल केसी। यहाँ पर आप पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल केसी इंडिकेट्स दैट रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली कंटेन रिएक्टेंट्स। हमने यही पढ़ा ना कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, केसी की वैल्यू स्मॉल केसी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स बहुत कम होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। सिंपल बात समझ में आ रही है। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट बहुत हाई हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बराबर बराबर होंगे, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर ना आपको, आप लोग भी गौर से देख लो भाई, यहाँ पे ऊपर ना आपको एक डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस बेजल के ऊपर रेड कलर और ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। रेड कलर पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स के रेड कलर से मुराद रिएक्टेंट्स हैं और ग्रीन कलर से मुराद प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर ब्लू कलर से मुराद रिएक्टेंट्स हैं और रेड कलर से मुराद प्रोडक्ट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इस ब्लैक से मुराद रिएक्टेंट्स और ग्रीन से मुराद प्रोडक्ट। सिंपल समझ में आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ए बी सी को आपस में मैच करना है। आपको देखने में नजर आ रहा है कहीं पे रिएक्टेंट ज़्यादा, अगर कहीं पे रिएक्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे स्मॉल केसी है, उसको इसके साथ में मैच कर लेना। अगर कहीं पे आपको प्रोडक्ट्स देखने में ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि केसी की वैल्यू बहुत हार्ड है, तो उसको उसके साथ मैच कर लेना। उस डायग्राम को जहाँ पर दोनों बराबर नजर आ रहा हो तो उस डायग्राम को केसी की वैल्यू मॉडरेट के साथ में मैच कर लेना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी ये डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, गौर से घर पे आकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। हम इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले हम आपको टेस्ट भी देते हैं, इस चैप्टर का टेस्ट है। हाँ, आप निशान लगवा लेना, कल निशान लगवा लेना मुझसे टेक्स्ट बुक के अंदर कि कौन सा किस किस जगह से क्या 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 चीज़ें याद करनी है। और आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट है नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को, मतलब आज से पूरे एक हफ्ते के बाद आपका टेस्ट है। एक हफ्ता आप लोगों के पास टाइम है इसको याद करने के लिए, आप इसको याद कर लेना, टेस्ट होगा। और मैं आपको क्या बता रहा था, बस यही बता रहा था, कुछ भी नहीं। दैट्स इट, हो गया। अल्लाह हाफिज़।